हाय गाइस। सो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि परफेक्ट मेहंदी कोन कैसे बनानी है जैसे कि प्रोफेशनल्स बनाते हैं। सो उसके लिए पहले देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए एंड फिर हम फटाफट से मेहंदी कोन बनाना स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस ट्रस्ट मी, इस तरीके से अगर आप मेहंदी कोन बनाएंगे ना तो आपका कोन हमेशा परफेक्ट बनेगा एंड हमेशा आपको बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन मिलेगा इस तरीके का जब आप कोन बनाएंगे। सो याद देख लेते हैं कि पहले हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मेहंदी का कोन बनाने के लिए एंड मैं आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताऊंगी। सबसे पहली चीज़ हमें शीट चाहिए होगी मेहंदी का कोन बनाने के लिए। सो इस तरीके की सेलोफिन शीट जो है वो आप ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो। गाइस इसको स्टेशनरी शॉप पे जो शीट्स मिलती हैं जिनको हम बुक पे कवर चढ़ाते हैं वो शीट से कंफ्यूज मत होना, ये शीट अलग आती है, ये काफ़ी ज़्यादा थिन होती है। जो बुक वगैरह के लिए जो हम यूज़ करते हैं स्टेशनरी वाली वो थोड़ी सी इससे थिक होती है। तो ये आपको ऑनलाइन इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आप अमेज़ॉन पे सर्च कर सकते हो सेलोफिन करके। इसमें आपको प्रिंटेड भी मिलेंगे एंड आपको प्लेन भी मिलेंगे, तो आप कोई सा भी ले सकते हो। इन केस अगर आपको ये सेलोफिन शीट नहीं मिलती है तो आप इस तरीके का जो गिफ्ट रैपिंग के लिए हम यूज़ करते हैं तो आप ये वाला शीट भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसकी भी कोन बहुत ही ज़्यादा अच्छी और बहुत सॉफ्ट बनती है, तो आप ये वाली भी ले सकते हो। सो इस तरीके की शीट सबसे पहले आपको नीड होगी एंड उसके बाद आपको नीड होगी कुछ इस तरीके के पिन की। ठीक है, आप देख लीजिए इस तरीके का पिन आपको चाहिए होगा एंड ये भी आपको इजीली ऑनलाइन मिल जाएगा एंड आपको किसी भी जनरल स्टोर पे भी मिल जाएगा। मैं आपको पास से दिखा देती हूँ। इस तरीके का ये पिन है और ये जैसे ऑल पिन होता है ना, तो ये ऑल पिन से थोड़ा पतला होता है। तो ये बेसिकली ड्रेसेस वगैरह में स्टिचिंग के टाइम या हिजाब वगैरह में लगाने के लिए यूज़ होता है ये वाला पिन। सो आप ये वाला पिन ले सकते हो। जनरल स्टोर पे अगर आपको मिल जाता है तो आप ले लेना, अदरवाइज़ आपको ऑनलाइन तो मिल ही जाएगा। तो ये वाला पिन आप ले लोगे, आपके लिए थोड़ा ईजी हो जाएंगी चीज़ें। अगर आपको ये पिन नहीं मिलता है कैसे भी, तो आप क्या कर सकते हो कि आपके घर में कोई भी ऐसा वायर हो जो थोड़ा सा थिक हो। मैं आपको एक बार शो कर देती हूँ कि मैं किस तरीके के वायर की बात कर रही हूँ। सो कुछ इस तरीके का वायर अगर आपको अवेलेबल होता है घर पे, जिसके अंदर से मैंने ये निकाला है, इस तरीके का वायर मैंने इसके अंदर से निकाला है, तो आप इस तरीके का वायर भी यूज़ कर सकते हो अगर आपको मिल जाता है आपके घर में। और अगर आपको वायर भी ना मिले और आपको इस तरीके की पिन भी ना मिले तो आप क्या कर सकते हो, घर में आप जो निडल यूज़ करते हो ना स्टिचिंग के लिए, जो सुई घर में यूज़ करते हो, उसमें कई तरीके की सुइयाँ आती हैं। तो जो पतली वाली सुई होती है वो आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में। ठीक है, बहुत जो सबसे पतली वाली सुई आती है आप वो वाला ले सकते हो एंड आप चाहो तो उसको टिप पे कुछ भी यहाँ पर लगा सकते हो जिससे कि आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके की चीज़ें यूज़ कर सकते हो। ठीक है, कोन बनाने के लिए तो इस तरीके की हमें चीज़ों की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सेलो टेप। सो आप सेलो टेप ले सकते हो इस तरीके से, अगर आपके पास कटर है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप सेलो टेप ले सकते हो और सीजर से उसको काट के और यूज़ कर सकते हो। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी मेहंदी कोन बनाना एंड आप उसको ध्यान से देखिए और आप उसी तरीके से फॉलो करेंगे तो आपका कोन भी एकदम परफेक्ट बनेगा जैसा कि हम प्रोफेशनल्स बनाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो सबसे पहले आपको ये इस तरीके से शीट को पकड़ना है। लेंथ इस तरफ होनी चाहिए एंड आपकी जो विड्थ है वो इस तरफ होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि इसकी लेंथ क्या रखनी है, क्या विड्थ रखनी है, इसका क्या डायमेंशन होना चाहिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप 5 इंच बाई 7 इंच ले सकते हो, आप 4 इंच बाई 6 इंच भी ले सकते हो, जैसा आप कोन चाहते हो। कुछ लोगों को आदत होती है छोटे कोन से मेहंदी लगाना, कुछ लोगों को आदत होती है बड़े कोन से मेहंदी लगाना। सो आप उसके अकॉर्डिंग रेशियो मेंशन अपने आप से मेंटेन कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पकड़नी है सेलोफिन एंड लंबाई इस तरफ ही रखनी है एंड लंबाई की तरफ से ये जो कॉर्नर है यहाँ से हम इसको फोल्ड करना शुरू करेंगे। तो स्टार्टिंग में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी चारों फिंगर ऐसे अंदर की तरफ रखे और थंब से इसको पकड़ रही हूँ कॉर्नर को। ठीक है, एंड एक हाथ से मैं यहाँ पर इसको ऐसे पकड़ूंगी। ठीक है, और वहाँ से लेके मैं उसको एक फोल्ड दे रही हूँ, सिर्फ एक फोल्ड। एक फोल्ड देने के बाद में हम क्या करेंगे कि हमारी जो पिन है, हम पिन को यहाँ इसके साथ इंसर्ट करेंगे।
तो हमने ये पिन इसके अंदर इंसर्ट करी एंड यहाँ पर हम पिन के साथ इसको पकड़ेंगे एंड इसको फिर हम थोड़ा सा इस वाले थंब की हेल्प से थोड़ा सा ऊपर खींचते हुए इसको टाइट करेंगे एंड उसके बाद इसको रोल करेंगे। ठीक है, पिन हमारी यहाँ पर इंसर्ट की हुई है एंड इस थंब से हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ खींचेंगे, हल्का सा पुल देंगे जिससे कि ये यहाँ पर काफ़ी अच्छे से टाइट हो जाएगा एंड फिर हम इसको इस तरीके से रोल करेंगे एंड आप इसी तरीके से थंब की हेल्प से इसको रोल करते जाएंगे एंड आप देखेंगे कि यहाँ पर बड़े अच्छे से कोन बन जाती है एंड आपका जो आपको बाद में जो प्रॉब्लम आती है कोन कट करने की, तो वो भी इशू नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर पिन लगाई हुई है, तो आपको कोन कट करने का भी कोई इशू नहीं होगा। आप बस पिन निकालेंगे और आप मेहंदी आराम से लगा सकते हैं। तो इस तरीके से पूरा इसको फोल्ड करेंगे एंड ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको लूज़ नहीं छोड़ना है। अगर आप लूज़ छोड़ दोगे तो आपका ये जो होल है ना, ये काफ़ी बड़ा हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टाइट ही रखना है। बाकी पिन जो लगी हुई है ना, वो अपने उसके हिसाब से होल तो यहाँ पर ऑलरेडी रहेगा ही, तो आपको यहाँ पर टाइट रखना है एंड इसको रोल करते जाना है। तो इस तरीके से जब आप रोल कर लेंगे तो आपको यहाँ पर रखना है एंड अभी हमारा काम है सेलो टेप का। तो अभी हम सेलो टेप लेंगे। अभी आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसका एंड जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पर हम इसको सेलो टेप से स्टिक करेंगे। ठीक है, ये क्योंकि ट्रांसपेरेंट सेलोफिन है तो आपको मे बी उतना क्लियर नहीं होगा, तो हम इसको सेलो टेप से स्टिक कर देते हैं यहाँ पर। ये हमने स्टिक कर दिया। अब हमारा कोन यहाँ से सील हो गया। अब हम अपने कोन को आराम से छोड़ सकते हैं। अभी हमारा कोन ख़राब नहीं होगा। अब हमें देखना है कि कहाँ कहाँ पर इसका ये जॉइंट जो है ना, जो भी इसका एज आ रहा है कोन का, वो कहाँ कहाँ पर है। तो जहाँ जहाँ से भी हमें कोन यहाँ पर खुला दिखाई दे रहा है ना, वहाँ वहाँ पर हम इसको सेलो टेप से सील कर देंगे। ठीक है, तो मैं और सेलो टेप ले रही हूँ एंड टुकड़ों में सेलो टेप लगाएंगे। अगर आप एक बार में बड़ा सेलो टेप कट कर लेंगे तो आपको लगाने में दिक्कत होगी और इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि सेलो टेप है वो कहीं भी चिपक जाता है। तो टुकड़ों में अगर आप लगाओगे ना तो आपको ज़्यादा इजी होगा। जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, तो मैंने टुकड़ों में ऐसे छोटा सा पीस लिया है एंड जो भी पोर्शन यहाँ पर मुझे खुला दिख रहा था उस पर मैं स्टिक कर रही हूँ इसको। मैं अपने कोन को हर जगह से सील कर रही हूँ जिससे कि बाद में मेहंदी बाहर ना आए। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। हमने ये वाले सारे एजेस सील कर लिए हैं एंड सील करने के बाद हमारा कोन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। बट अभी हमारा कोन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि हमने बाहर के जो भी एजेस हैं जहाँ से कोन में से मेहंदी बाहर आ सकती थी, हमने वो तो सील कर लिए हैं। बट कोन के अंदर भी क्योंकि एजेस होंगे, इसके अंदर भी लेयर्स हैं, तो वहाँ से मेहंदी लेयर्स के अंदर जा सकती है, तो हमें उसे भी सील करना ज़रूरी है। तो इसके अंदर जब आप कोन के अंदर देखोगे तो आपको यहाँ पर इस जगह पर एक सीधी लाइन दिखाई देगी, बिल्कुल से सीधी लाइन। ठीक है, वो खुला हुआ एज है, तो हमें उसको भी सील करना है। तो उसको सील करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हम छोटा सा टुकड़ा लेंगे सेलो टेप का। ठीक है, बस ये छोटा सा टुकड़ा लेंगे हम सेलो टेप का एंड इसको थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच करने से क्या होगा कि ये एकदम स्ट्रेट हो जाएगा एंड उसके बाद हमें लगाने में आसानी होगी। और जहाँ पर भी हमारा वो खुला हुआ पोर्शन है उस पर हम इसके अंदर डाल के और आराम से उसको स्टिक कर सकते हैं। इससे हमें आसानी हो जाती है स्ट्रेच करने से। अगर आप
टेप को थोड़ा सा भी स्ट्रेच नहीं करोगे तो वो फोल्ड होगा एंड कोन में इधर उधर कहीं चिपक जाएगा और आपका कोन भी इस तरीके से चिपक जाएगा। तो स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। इस तरीके से कोन के अंदर वाले एज को भी मैंने सील कर दिया है। तो अब हमारा कोन बन के रेडी है, ठीक है। आप चाहो तो इसका इधर जो एक और साइड से थोड़ा सा ओपन हो रहा है, राउंड इसका सर्कल है, इसको भी सील कर सकते हो, बिकॉज़ यहाँ से भी कई बारी मेहंदी लेयर्स में चली जाती है। तो बहुत ही छोटा सा पीस मैं ले रही हूँ टेप का एंड इसको भी मैं अंदर से सील कर रही हूँ एंड दैट्स इट। अभी हमारा कोन एकदम से रेडी है मेहंदी फिल करने के लिए। सो गाइज, ये इस तरीके से आपको कोन बनाना है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कोन बनाना, कि किस तरीके से कोन बनाना है, और बहुत ही इजी तरीका है। इस तरीके से आपको जब कोन बनाएंगे तो आपका जो टिप है ना, ये बहुत अच्छा बनेगा, और अगर टिप बहुत अच्छा होगा तो मेहंदी का फ्लो भी काफ़ी अच्छा आएगा, ठीक है। अब उसमें काफ़ी चीज़ें मैटर भी करती हैं, मेहंदी का पेस्ट भी मैटर करता है कि कैसा बना है। अगर मेहंदी का पेस्ट अच्छा नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप टिप कितना भी अच्छा बना लो, वो मेहंदी अच्छे से फ्लो नहीं आएगा मेहंदी का। तो कोन अच्छे से बनाइए। और कई बार होता है कि मेहंदी का पेस्ट बहुत अच्छा बना होता है बट हमारा टिप ये प्रॉपर नहीं होता है, तो भी हमारा कोन अटक अटक कर चलता है। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है गाइस। तो आप इस तरीके से कोन बनाइए, आपका कोन एकदम परफेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी मेहंदी का पेस्ट बनाना एंड उसके बाद आगे की क्लासेस कंटिन्यू करेंगे।